वेलकम टू एमएम एकेडमी। इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश की लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में। तो मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं, अगर मैं सबसे पहले भारत की बात करूं तो भारत में हर 25 से 30 किलोमीटर में जो है आपको लैंग्वेज जो है चेंज नज़र जो है आएगा। लैंग्वेज में जो है आपको एक चेंज नज़र आने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी भाषाएं जो है बोली जाती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है ट्राइब्स भी आपको बहुत देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे कुछ ट्राइबल्स लैंग्वेज भी हैं, कुछ नॉन ट्राइबल लैंग्वेज भी हैं। तो हम जो है यहाँ पे दोनों पे ही जो है बात करने वाले हैं। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम शशांक लखेरा। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमएम एकेडमी ऐप को जो है डाउनलोड करिए और यहाँ पे जो है आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ भारत की, तो भारत जो है 4th हाईएस्ट नंबर जो है लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगी। तो भारत में जो है आपको 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जो है आपको भारत में देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नाइजीरिया, इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी के बाद यहाँ पे नाइजीरिया में करीब 524 आपको लैंग्वेज देखने को मिलेंगी। यहाँ पे इंडोनेशिया की अगर मैं बात करूँ तो 710 जो लैंग्वेजेस है वो आपको देखने को मिलेंगी। पपुआ न्यू गिनी में करीब 840 लैंग्वेजेस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पे भारत की बात करें तो भारत का रैंक जो है वो 4th आता है, क्योंकि भारत में जो है बहुत सारी भाषाएं जो है आपको देखने को मिलेंगी। अलग अलग मतलब एक दूसरे से मिलती जुलती हुई जो भाषाएं हैं वो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर प्रेजेंट में हम बात करें तो लैंग्वेजेस में तो भारत में करीब 427 लैंग्वेजेस जो हैं यहाँ पे अभी जो है बोली जाती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो डायलेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश की भाषाएं और बोलियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है 2 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है नॉन ट्राइबल डायलेक्ट्स हैं और फिर ट्राइबल डायलेक्ट्स हैं। ट्राइबल वो डायलेक्ट्स होते हैं कि जो एक ट्राइब्स होती हैं, ठीक है, कहीं जो है ट्राइब्स निवास करती हैं और उन्हीं का जो है वो खुद का अपना जो ट्रेडिशन कल्चर होता है वो जो है उसको फॉलो करती हैं। लेकिन नॉन ट्राइबल डायलेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो मतलब नॉन ट्राइबल हैं, उनका ट्राइब से जो है कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 डायलेक्ट्स जो है एमपी के वो जो है यहाँ पे क्लासीफाई किए गए हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो सौराष्ट्री प्राकृतिक है तो ये जो है एक मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेज है और ये जो सौराष्ट्री है ये चीफ लैंग्वेज है जिसमें जो है ड्रामा लिखा जाता था मेडिवल इंडिया में। तो कई जो भाषाएं हैं इसी से जो है उभरी हुई हैं, इसी से जो है निकली हुई हैं। यहाँ पे कुछ भाषाएं ऐसी भी जो हैं जिनको आर्यन के समय से माना जाता है कि आर्यन के समय से जो है यहाँ पे बोली जा रही हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन ट्राइबल डायलेक्ट्स की। तो जो गैर आदिवासी बोलियां हैं उनके बारे में जो हम बात करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो भारत में या मध्य प्रदेश में हम बात करें तो आपको डिफरेंट रीजन देखने को मिलेंगे, ठीक है। निमाड़ है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, इस तरीके से महाकौशल है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से क्या है, जैसे जैसे क्षेत्र बदलता जाता है वैसे वैसे जो है यहाँ पे लैंग्वेज भी जो है चेंज होती जाती है। जैसे मालवा में आपको मालवी लैंग्वेज मिलेगी, अगर आप बुंदेलखंड जाओगे वहाँ पे आपको बुंदेली लैंग्वेज मिलेगी। निमाड़ आप जाओगे जैसे खंडवा, खरगोन, तो यहाँ पे जो है आपको निमाड़ी लैंग्वेज जो है मिलने वाली है। यहाँ पे अगर हम बात करें, लेकिन सब में जो है कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज जो है आपको देखने को मिलेगी। मतलब सब में ये सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेंगी कि सब जो है हिंदी से बिल्कुल मिलती जुलती आपको देखने को मिलने वाली है। थोड़ी सा डिफरेंस होगा, जैसे अगर आप देखोगे आप हिंदी और भोजपुरी में अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो थोड़ी सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है वही थोड़ा सा आपको डिफरेंट जो एक टेक्सचर है वो जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाला है। मतलब डिफरेंट टचअप जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सेम इसी तरीके से जो है आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे भारत में, आप नॉर्थ से साउथ चले जाओ, चाहे आप ईस्ट से वेस्ट चले जाओ, तो यहाँ पे जो है आपको जो है बहुत सारी लैंग्वेज जो है बदलती हुई नजर आने वाली है। यहाँ पे देखो ये मैप है मध्य प्रदेश का। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये है भोपाल जो कैपिटल है मध्य प्रदेश की। यहाँ पे ये रीवा सीधी जो है ये वाला एरिया लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है उज्जैन रतलाम वाला, तो ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं मालवा, ठीक है। तो इंदौर वाला जो रीजन है इसे हम मालवा कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो लैंग्वेज है हम बात करेंगे बुंदेली की। तो बुंदेली जो है ऐसा माना जाता है कि ये जो है आर्यन लैंग्वेज जो ग्रुप है उससे जो है ये बिलोंग करता है और इसका जो नाम है वो जॉर्ज जुजेरेसो जो है उनके नाम पे जो है रखा गया है, ठीक है। उन्होंने ही जो है इसको नाम दिया है बुंदेली। और इसको जो नरेट किया था तो ये जो है एक नरेटेड फॉर्म है किसका, सौराष्ट्री का। सौराष्ट्री अभी हमने देखा था कि एक मेडिवल समय की एक भाषा हुआ करती थी और उस समय जो है इस भाषा को जो है बहुत मतलब नॉर्दर्न साइड जो है इसको यूज़ किया जाता था। और बुंदेली भाषा जो है इसी का एक प्रकार है, मतलब इसी से जो है नरेट हुई है और इसी का जो है एक रूप है। तो ऐसा जो है बोला जाता है कि बुंदेली जो है आर्यन एज ग्रुप का है और सौराष्ट्री का जो है यहाँ पे ये एक रूप है, मतलब उसी का जो है एक
आप मान सकते हो उसी से जो है इसका ओरिजिन जो है हुआ है। तो बुंदेली जो है एक आर्यन ग्रुप की लैंग्वेज है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन कौन से एरियाज में जो है ये बोली जाती है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये देखो, ये मैप में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जो आपको टीकमगढ़ वाला एरिया दिख रहा होगा ना, ये टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, तो ये वाला जो एरिया है, ये सागर भी आता है, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जो है ये बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो है यहाँ पे जो बेसिकली जो है ये जो है बोला जाता है। यहाँ पे एरिया में जो है ये वाली भाषा जो है बोली जाती है, जैसे टीकमगढ़, सागर, नरसिंहपुर, पन्ना डिस्ट्रिक्ट, तो इन डिस्ट्रिक्ट पे जो है बुंदेली भाषा जो है बोली जाती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो लैंग्वेज है जो बुंदेलखंड का एरिया है और सदर्न पार्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे जो है ये बोली जाती है। और महाराष्ट्र का जो एरिया है, कुछ महाराष्ट्र का एरिया भी जो है ये कवर करती है, तो वहाँ पे भी जो है ये भाषा जो है बोली जाती है। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये मैप है और हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं तो ये टीकमगढ़ हो गया, ये छतरपुर हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूँ तो नरसिंहपुर हो गया। ठीक है, साउथ वाला जो एरिया है वहाँ पे भी जो है ये भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे साउथ में जो है आपको महाराष्ट्र भी देखने को मिलेगा, तो महाराष्ट्र से भी जो है यहाँ पे जो है ये भाषाएं जो है बोली जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें बुंदेली में कौन कौन से स्कॉलर रहे हैं, तो स्कॉलर मतलब जो लिखते थे, ठीक है, तो केशव जगनिक थे और पडमाकर लाल थे और गंगाधर व्यास थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली डिक्शनरी जो है बुंदेली लैंग्वेज में वो जो है कंपाइल करी थी महेश कटारे ने, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बुंदेलखंड और बघेलखंड है। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड वाला रीजन है और ये बघेलखंड वाला रीजन है। बघेलखंड वो एरिया है जो रीवा पन्ना जो आता है, रीवा पठार वाला, उसे हम कहते हैं। और ये आप देखोगे ये जो है यहाँ पे पन्ना आपको देखने को मिलेगा। तो बुंदेलखंड में ओरछा आता है, ठीक है, और दतिया आता है, तो ये सब जो है बुंदेलखंड वाले जो है एरियाज यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं बघेली लैंग्वेज की। तो बघेली जो लैंग्वेज है ये एक मॉडिफाइड वर्जन है जो मगधी लैंग्वेज है उसका। तो ये जो है मगधी जो लैंग्वेज है उसका जो है ये मॉडिफाइड वर्जन है और ये बेसिकली जो है आपको रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे जो है ये बोली जाती है। तो ये जो है वहाँ की एक प्रमुख जो है भाषा है, आपने अगर सुनी होगी, और रीवा, सतना, सीधी डिस्ट्रिक्ट की जो भाषा है वो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ पार्ट जो है यूपी के, वहाँ पे भी जो है ये भाषा जो है बोली जाती है। जो एरिया जो है मध्य प्रदेश से बिल्कुल लगा हुआ है, जैसे बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, तो ये जो है मध्य प्रदेश से जो है लगा हुआ एरिया है, तो यहाँ पे जो है ये भाषा जो है बोली जाती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बघेली जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध जो लैंग्वेज है और इसको जो है बघेलखंडी के नाम से भी जो है जाना जाता है। और इसका जो उपनाम है, मतलब और भी इसके नाम है, जैसे रेमाही है और रिवई है। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम पेरेंटल लैंग्वेज की बात करें तो बघेली जो है ये एश्योर्ड किया जाता है कि ये जो है अवधी भाषा जो है इसकी पेरेंटल लैंग्वेज है। तो अवधी जो भाषा है उससे ही जो है इसको जो है डिराइव किया गया है, तो ये जो है ऐसा माना जाता है। यहाँ पे एक लैंग्वेज है मालवी। मालवी काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। मालवी के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा मालवा। तो मालवा जो इंदौर वाला जो एरिया है उसे हम मालवा कहते हैं। और जो मेनली अगर हम बात करें तो ये इन्फ्लुएंस है जो हटोडी है राजस्थान की और सौरसेनी जो महाराष्ट्र की। तो सौरसेनी एक महाराष्ट्र का एक फॉर्म है, ठीक है, और उसी से जो है इसको इन्फ्लुएंस जो है किया गया है। यहाँ पे हम बात करें तो इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट में जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म जो है मालवी भाषा का वो जो है यहाँ पे जो है बोला जाता है। और उसके अलावा ये भोपाल और मंदसौर, होशंगाबाद, नीमच, गुना, तो ये भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे भी जो है ये भाषा जो है बोली जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मालवी डिक्शनरी की, तो इसको जो है कंपाइल किया था वो प्रहलाद चंद्र जोशी ने। तो प्रहलाद चंद्र जोशी ने जो है पहली जो डिक्शनरी थी मालवी की उसको जो है कंपोज यहाँ पे कंपाइल जो है किया हुआ था। और इसको जो है दक्षिण राजस्थानी के नाम से भी जो है जाना जाता है। मतलब धीरेन्द्र वर्मा जो है उन्होंने जो है इस भाषा को जो है दक्षिण राजस्थानी के नाम से भी जो है संबोधित किया था और इन्होंने ही जो है इसका जो है एक और नाम जो है दिया था दक्षिण राजस्थानी। इसके हम सब लैंग्वेज की बात करें तो मालवी की जो सब लैंग्वेज है वो है सोधवरी और उमथवरी और रगड़ी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार जो है ये प्रश्न आ जाता है कि ये किस सब लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब आपको ये ऑप्शन ये दे देगा और नीचे दे देगा बघेली, बुंदेली, ठीक है, और मालवी। तो इस तरीके से जो है आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। ये आप देख सकते हो ये मैप, और यहाँ पे आपको मालवा दिख रहा होगा। मालवा को याद रखने का एक तरीका है इंदौर। सिंपल इंदौर आपने याद रख लिया तो हम पहुंच गए कहाँ, मालवा। तो सिंपल जो इतना जो है आपको याद यहाँ पे रखना है। यहाँ पे फोर्थ लैंग्वेज हम की बात करें तो यहाँ पे निमाड़ी। निमाड़ी जो है निमाड़ वाला रीजन है, साउथ रीजन जो है मध्य प्रदेश का, उसको जो है हम निमाड़ कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे जो महाराष्ट्र से लगता हुआ एरिया है जैसे खंडवा,
खरगोन। तो इन जगहों पे जो है ये भाषा जो है इन्हीं क्षेत्र को जो है निमाड़ जो है बोला जाता है। और निमाड़ी जो है ये जो निमाड़ रीजन है वहाँ पे जो है ये भाषा जो है बोली जाती है। जैसे खंडवा है, खरगोन है, बुरहानपुर है, बरवानी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे जो है ये जो भाषाएं है ये मतलब ये जो लैंग्वेज है ये जो है यहाँ पे बोली जाती है। और इसको जो है ओरिजिनेट किया गया है सौर श्रेणी से, इसका भी ओरिजिन जो है सौर श्रेणी जो है उससे ये हुआ है। जो जॉर्ज ग्रेड्सको है इन्होंने जो है निमाड़ी को जो है दक्षिण हिंदी जो है कहा था, तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अमर बोल, तो ये जो है पहला एपिक था जो निमाड़ी भाषा में जो है लिखा गया था और इसको जो है लिखा था महादेव प्रसाद चतुर्वेदी ने, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो निमाड़ी कहाँ बोली जाती है, निमाड़ी जो निमाड़ वाला रीजन है वहाँ पे जो इसको बोला जाता है, जैसे खरगोन है, खंडवा है, ठीक है। तो सदर्न पार्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे जो है इसको जो है बोला जाता है। तो ये भाषा जो है वहाँ की जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाषा है। ये देखो ये आपको मैप दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये है खरगोन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यही इसी एरिया की जो है हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है मध्य प्रदेश का साउथर्न पार्ट है, ठीक है। तो साउथ में जो है आपको देखने को मिलेगा ये, और ये आपको मिलेगा यहाँ पे खंडवा, यहाँ पे आपको मिलेगा बड़वानी। तो इस तरीके से जो साउथ वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र, ये बुरहानपुर है, सबसे मध्य प्रदेश का सबसे मतलब साउदर्न जो डिस्ट्रिक्ट है वो बुरहानपुर है। और ये आपको यहाँ से महाराष्ट्र लगता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जो है आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। तो इन एरिया में जो है ये जो निमाड़ वाला एरिया है वहाँ जो है निमाड़ी लैंग्वेज जो है बोली जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ब्रज भाषा, तो ब्रज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है भाषा है, और जो ब्रज टेरिटरी है मथुरा यूपी की, तो वहाँ पे जो है इसको बोला जाता है। तो बहुत मतलब वाइड लेवल पे जो है ब्रज भाषा का जो है यूज़ किया जाता है। और ब्रज की जो टेरिटरी है मथुरा, वहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे जो है ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट भाषा है। इसको जो है जो पेंगल, अंतर्वेदी है और कन्नौजी और ग्वालियरी, तो इसके नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न आता है कि कन्नौजी जो है किस भाषा का उपनाम है और ग्वालियरी जो है ये किस भाषा का उपनाम है। तो ये जो है जो ब्रिज टेरिटरी है मतलब ब्रिज जो भाषा है उसका जो है ये एक सब्स्टिट्यूट नेम जो है आपको देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें ब्रिज भाषा की, तो ब्रिज भाषा जो है एक मेन लैंग्वेज है हिंदुस्तानी म्यूजिक की। तो हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है वो ब्रिज भाषा में ही जो है गाया जाता था। तुलसीदास जी जो अवध राइटर थे, एक अवधी राइटर थे, अवधी भाषा में ये लिखते थे। इन्होंने जो है ब्रज भाषा को जो है यूज किया था जो विनायक पत्रिका जो है उसमें। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि विनायक पत्रिका जो है किस भाषा में जो है लिखी गई है। जैसे अगर आपने बहुत ही फेमस पिक्चर देखी होगी अलाउद्दीन खिलजी की पद्मावत, तो ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था उसको, और किस भाषा में लिखा था, तो अवधी भाषा में लिखा था, ठीक है। तो उस जमाने में अगर आप देखोगे उस समय जो है अवधी भाषा जो है बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर थी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और भी जो है लैंग्वेजेस हैं, जैसे भदावरी। अब भदावरी ये जो लैंग्वेज है ये जो एडजॉइनिंग एरियाज है मध्य प्रदेश, यूपी के, राजस्थान के, तो वहाँ पे जो है ये भाषा जो है बोली जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है, तो इस एरिया में जो है ये जो भदावरी जो लैंग्वेज है ये जो है बोली वहाँ पे जाती है। यहाँ पे एक है जंटोमटी। तो जंटोमटी जो है एक जो गंडोमटी एरिया है मुरैना श्योपुर का, तो वहाँ पे जो है ये भाषा बोली जाती है। ये 24 विलेज की जो है टेरिटरी है, जैसे चौबीसा बोली के नाम से जो है जाना जाता है। तो जंतोमती ये जो है आपको ध्यान रखना है। जो गंडोमटी एरिया है मुरैना का, मुरैना श्योपुर के बीच में ये एरिया पड़ता है। यहाँ पे करीब जो है 24 जो गाँव है, 24 जो विलेज हैं वो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे टेरिटरी आपको देखने को मिलेगी 24 विलेज की, और इसी को जो है 2400 बोली के नाम से जो है जाना जाता है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक भाषा और है पंचमहली। पंचमहली जो है यहाँ पे 5 महल होते थे ग्वालियर में, हिस्टोरिक जो है 5 महल है, ठीक है, मतलब ज़्यादा भी, उनसे ज़्यादा भी है। तो इसी के वजह से जो है इसको पंचमहली के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये जो है एक मेनली जो स्पीकिंग है, मतलब मेनली जो बोला जाता है वो ग्वालियर जिले में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ग्वालियर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो है इसको जो है बोला जाता है। यहाँ पे जो है अपने 5 हिस्टोरिक महल के लिए जो है ये भाषा जो है बहुत ही फेमस है। यहाँ पे और भी जो लैंग्वेजेस हैं वो भी हम देख लेते हैं, जैसे जतवारी। तो जतवारी जो लैंग्वेज है, जब जाट स्टेट रहा, मतलब जाट का रूल आया, तो उस समय जो है ये जो है काफ़ी पॉपुलर हुई। सिकरवारी, सिकरवारी जो है ये एक सेंट्रल इंडिया की जो है लैंग्वेज है। और कछबदारी, कछबदारी जो है ग्वालियर जब जो कच्छ जो रूलर थे उनके अंडर में आया, तब जो है ये भाषा जो है वहाँ पे उभर के आई,
ठीक है, और ये जो है आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। टोरगढ़ी जो है, जो डायलेक्ट्स है तोमर सेटल जो हुए मोरेना में, तो तोमर वंश जो थे और तोमर वंश के जो कुछ लोग थे वो आके जो है मतलब उन्हीं से मिलते जुलते जो लोग थे और वो मोरेना में आके सेटल हो गए, तो वहाँ पे जो है एक टोरगढ़ी जो है ये भाषा जो है बोली जाने लगी। यहाँ पे लोधाधारी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, और जब लोधी सेटल्ड हुए मोरेना में तो वहाँ पे जो है ये भाषा जो है बोली जाने लगी, और ये भाषा जो है काफ़ी जो है पॉपुलर वहाँ पे होने लगी। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। जटवारी कहाँ बोली जाती है, जाट स्टेट जो था वहाँ पे जो है इसको बोला जाता है। शिकरवारी एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है सेंट्रल इंडिया में, और कछावदरी जो है ये ग्वालियर का जो एरिया है, जब ये कछा रूलर्स के अंडर में आया तब जो है ये भाषा जो है बोली जाने लगी। यहाँ पे हम बात करें तो टोरगढ़ी जो है, जो टोमर जो सेटल्स हुए मोरेना में, तो वहाँ पे जो है ये भाषा जो है बोली जाने लगी। यहाँ पे लोधाधारी जो है लोधी जब सेटल्ड हुए मोरेना में तो ये भाषा जो है बोली जाने लगी। यहाँ पे और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे राजपूती। तो राजपूती जो भाषा है, जो राजपूत गढ़ है ग्वालियर रीजन का, वहाँ पे जो है इस भाषा को जो है बोला जाता है। तो राजपूती फॉर्म में जो है इसको बोला जाता है, तो इसलिए जो है राजपूती एक भाषा हो गई है जो ग्वालियर का जो रीजन है वहाँ पे। देखिए कई जगह ऐसा होता है, जैसे आप मान लीजिए ये ग्वालियर है, कुछ एरिया जो है यहाँ पे मान लीजिए एरिया डिवाइडेड होगा। वैसे अगर मैं बात करूँ तो आप भारत में कुछ किलोमीटर पे ही चलोगे तो आपको भाषा चेंज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही एक रीजन में भी होता है, ऐसा नहीं कि ग्वालियर में एक ही भाषा बोली जाती हो, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ अलग रीजन होगा, मतलब नॉर्थ में अलग बोल सकते हैं, साउथ में जो है थोड़ा भाषा अलग हो सकती है। तो ये जो है वेरिएशन जो है यहाँ पे चलते ही है। यहाँ पे अगर हम बात करें पवारी, तो पवारी जो है एक जो पवार कास्ट होते हैं छिंदवाड़ा के, वो मतलब छिंदवाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे जो है ये भाषा जो है बोली जाती है। इसको ऐसा कहा जाता है कि पवारी जो है ये मराठी और गुजराती जो दोनों से मिक्स करके जो है इसको, ये भाषा जो है दोनों का जो है मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा इसमें, मराठी और गुजराती, तो दोनों का जो टचअप है वो जो है आपको यहाँ पे जो है देखने को आपको मिलने वाला है। यहाँ पे एक भाषा और है कोरवी। तो कोरवी जो है ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये जो है एंसेस्टर रही हिंदी की, तो हिंदी की जो है ये एंसेस्टर है, ऐसा जो है माना जाता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये कुछ भाषाएं हैं जो हमको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम आते हैं ट्राइबल लैंग्वेज पे। तो ट्राइबल लैंग्वेज जो है कौन कौन सी है और कौन कौन सी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लैंग्वेज है। ट्राइबल लैंग्वेज की हम बात करें तो बहुत सारी जो है ट्राइबल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे। ट्राइब्स जो है, देखिए ट्राइब्स जो है वो अपना ही कल्चर फॉलो करते हैं, अपनी ही लैंग्वेज बोलते हैं और अपना ही ट्रेडिशन जो है उनका, अपनी जो परंपरा होती है वही जो है उनकी चलती है। वो जो है बिल्कुल उसमें चेंज नहीं चाहते। प्लस मैं आपको बता दूं कि सरकार भी ये नहीं चाहती कि ट्राइबल जो एक्टिविटीज़ है वो जो है कम हो। ट्राइब्स को जो आपको पता है कि बहुत ही जो है कंजर्व किया जाता है, ठीक है, इसके लिए एक्ट भी बनाए गए हैं बहुत सारे। तो ट्राइब्स जो है अपने ओन कल्चर और ओन ट्रेडिशन को जो है यहाँ पे फॉलो करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भीली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये जो है आर्यन लैंग्वेज ग्रुप का जो है पार्ट है। तो भीली किस जो है भीली जो है किस आर्यन लैंग्वेज ग्रुप का पार्ट है, तो बेसिकली इसको कंसीडर किया जाता है कि ये जो है पार्ट है आर्यन लैंग्वेज ग्रुप का। भीली ट्राइब जो है ये कहाँ रहती है, तो जो झाबुआ और रतलाम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो है ये रहते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि भीली ट्राइब से वहीं रहती हो, ऐसा नहीं है। मेनली मतलब ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो आपको वहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाकी एरियाज़ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहते वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी जगह आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मेन उनका जो मतलब मेन जो पोर्शन है, मेन जो अगर आप देखोगे जो झाबुआ और रतलाम वाले जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो है ये रहते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो द्रविडियन और कोलेरियन, तो ये जो वर्ड है ये यूज किया गया है इस लैंग्वेज में, ठीक है। तो द्रविडियन और कोलेरियन जो है ये वर्ड जो है यूज किए गए हैं इस भाषा में, तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा किस भाषा में जो है द्रविडियन और कोलेरियन शब्द जो है इनका जो है इस्तेमाल किया गया है, तो ये भाषा कौन सी है, ये भाषा है भीली। तो भीली लैंग्वेज में जो है इसका जो है उपयोग जो है किया गया है। मवासी जो है, ये मवासी ट्राइब जो है छिंदवाड़ा का एरिया जो है वहाँ पे जो है मवासी लैंग्वेज जो है बोलते हैं। और जो नारदेव जो तहसील है वहाँ पे जो है ये भाषा जो है ज़्यादातर जो है बोली जाती है। तो मवासी जो है एक भाषा, एक बोली है जो मवासी जो ट्राइब है छिंदवाड़ा के पास में, वो जो है ये भाषा जो है बोलती है। और ये जो है इन्होंने ही जो है इसको नाम दिया है मवासी लैंग्वेज। जो नारदेव जो तहसील है छिंदवाड़ा के पास, तो वहीं पे जो है ये वो जो एरिया है वो जो है सबसे ज़्यादा जो है ये भाषा जो है बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो ट्राइब है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट जो बोली है वो है बरेला। बरेला एक जगह भी है मध्य प्रदेश जबलपुर के पास ही, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और
अगर मैं बात करूं तो बरेला जो है एक लैंग्वेज भी है। तो ये जो है जो सब ट्राइब होती हैं भील की, ठीक है, भील अगर आप देखोगे तो भील एक नहीं होते, मतलब भील की कुछ सब ट्राइब्स भी हो सकती हैं। तो अलग अलग भाषाएं जो हैं वो भी अलग अलग जगह सेटल हो जाते हैं, तो उनकी भी जो बोली है वो वहाँ चेंज हो जाती है, उनका भी ट्रेडिशन जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो बरेला जो सब ट्राइब है भील की, ठीक है, तो ये जो है सब ट्राइब जो होती हैं भील की, वो जो है ये भाषा जो है बोलती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कौन कौन से एरियाज जो है मेन है, तो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वेस्ट निमार, अगर हम एरियाज की बात करें जो वेस्ट निमार वाला एरिया है, खरगोन वाला एरिया है, वहाँ पे जो है ये भाषा जो है ज़्यादा जो है बोली जाती है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि वेस्ट निमार और खरगोन वाला जो एरिया है वहाँ पे जो है ये भाषा जो है बोली जाती है ज़्यादा तौर पे। मतलब और भी जगह बोली जाती होंगी, लेकिन जो मेन एरियाज जो हैं वो आपको जो है इसी एरिया में जो है बोली जाती हैं ये भाषाएं। यहाँ पे गोंडी, तो गोंडी जो है ये गोंड, ये जो है सब ट्राइब है, और जो गोंड सब ट्राइब मतलब गोंड एक ट्राइब है और उनकी जो सब ट्राइब होती हैं वो जो है ये भाषा जो है बोलती हैं। तो गोंडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और गोंडी जो है एक ट्राइबल लैंग्वेज है, तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कई बार ये आ सकता है कि इनमें से कौन सी जो है ट्राइबल लैंग्वेज नहीं है या ट्राइबल लैंग्वेज है, तो ये जो है एक बहुत ही बड़ा जो है प्रश्न होता है और कई बार जो है इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको जो है रिवीजन जो है करते रहना है। यहाँ पे हम बात करें गोंड की, तो गोंड जो है ये गोंडी जो भाषा है, जो गोंड जो ट्राइब होती है वो जो है इस भाषा को जो है बोलते हैं और उनकी जो सब ट्राइब होती है वो भी जो है ये भाषा को जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और ये भाषा जो है बोली जाती है। जैसे अगर हम बात करें एरिया की, तो होशंगाबाद, बैतूल, हरदा और मंडला, तो ये जो एरियाज हैं ये प्रोमिनेंट एरियाज जो है जहाँ पे गोंडी भाषा जो है बोली जाती है और ये जो है काफ़ी जो है पूछा जाता है गोंडी भाषा के बारे में। यहाँ पे हम बात करें तो बंजारी, तो बंजारी जो है एक भाषा है और ऐसा कहा जाता है कि जो बंजारा ट्राइब होती हैं वो जो है ये भाषा जो है बोलते हैं और बंजारी ऐसा कहा जाता है कि ये इन पे जो है सबसे ज़्यादा जो ग्रेट इम्पैक्ट है वो राजस्थानी का है। मतलब राजस्थान के जो बंजारेज होते हैं तो उन्हीं वही जो है माइग्रेट करके यहाँ आ गए, ठीक है, और उनका जो है इम्पैक्ट इन पे पड़ा और यहाँ के जो कुछ जो ट्राइब्स हैं वो भी जो है इसको जो है फॉलो करने लगे और बंजारा जो ट्राइब है वो बंजारी लैंग्वेज जो है यहाँ पे बोलने लगे और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है इन पर राजस्थानी जो ट्राइब्स हैं उनका जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है और भी जो है लैंग्वेजेस हैं, जैसे सहरियाई, तो सहरियाई जो है जो सहरिया ट्राइब होती हैं वो जो है ये भाषा जो है यहाँ पे बोलती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सहरियाई का जो एरिया है वो कौन कौन सा है, जैसे अगर आप देखोगे तो करीब कोटा से लेके गुना तक, ठीक है, तो कोटा जो है राजस्थान में और गुना मध्य प्रदेश में, तो राजस्थान से लेके जो एमपी का एरिया है कोटा से गुना तक का, वहाँ पे जो है ये भाषा जो है बोली जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो नहल जो ट्राइब है बैतूल डिस्ट्रिक्ट की, तो वो जो है ये भाषा जो है बोलते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, और ये जो है आपको ध्यान रखना है। और नहल जो है एक और ट्राइब है, तो नहल जो ट्राइब है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मतलब नहल एक लैंग्वेज है, तो ये जो नहल ट्राइब जो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट की, तो वो जो है ये भाषा जो है बोलते हैं। तो ये आ सकता है कि नहल जो लैंग्वेज है वो कहाँ बोली जाती है, तो नहल जो लैंग्वेज है ये कहाँ बोली जाती है, तो ये जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो है ये बोली जाती है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सहरियाई की, सहरियाई जो है सहरिया जो ट्राइब है वो जो सहरियाई ट्राइब के जो लोग हैं वो जो है इस भाषा को जो है यहाँ पे बोलते हैं। तो ये भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि सहरिया ट्राइब जो है आपको कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी, तो जो कोटा से गुना वाला जो एरिया है वहाँ पे जो है ये ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये थी सब इम्पॉर्टेंट जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में जो है हमने बात किया है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिवीजन भी जो है बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन किस तरीके से जो है पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, तो बुंदेली से जो है किस तरीके का प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बुंदेली की, तो क्या ये आर्य भाषा मतलब आर्य भाषा का समूह है, ठीक है, ये क्या इसका रिलेशन उससे है, तो जी हाँ बिल्कुल है, ये आर्य लैंग्वेज ग्रुप से जो है बिलोंग करती है। किस एरिया में जो है इसको सबसे ज़्यादा जो है बोला जाता है, तो जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वहाँ पे जो है इसको जो है बोला जाता है। जैसे अगर आप देखोगे टीकमगढ़, सागर, नरसिंहपुर, पन्ना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। देखो डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मतलब कौन सी भाषा जो है कहाँ बोली जाती है, इस पर जो है कई बार जो है प्रश्न आए हैं और कई बार जो है इसमें जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम बात कर रहे हैं तो जो बुंदेलखंडी है
मतलब बुंदेली जो लैंग्वेज है ये कहाँ बोली जाती है, तो ये टीकमगढ़, सागर, नरसिंहपुर, पन्ना डिस्ट्रिक्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे जो है ये भाषा जो है बोली जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इनके जो है फोक डांसेस भी जो है पूछे जाते हैं कि कौन सी जो ट्राइब है कौन सा डांस जो है परफॉर्म करती है, तो ये भी जो है काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। और इसके आने वाले वीडियोज़ में जो है ये अब आर्ट एंड कल्चर जो है शुरू हो चुका है। आर्ट एंड कल्चर में जो है हम एक एक करके जो है सब चीज़ें जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे जैसे जो है ये पहला वीडियो था, इसमें जो है मध्य प्रदेश की लैंग्वेज हमने देखा है। इसके बाद वाले वीडियोज में जो है हम जो डांस फॉर्म है प्लस जो म्यूजिक है उस पर भी जो है बात करेंगे। इन पे जो है कई बार जो है क्वेश्चन आता है, प्लस फेस्टिवल्स जो होते हैं, फेस्टिवल्स पे जो है कई बार जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो हम सब पे जो है इसके बाद बात करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो आपको काफी कुछ जो है जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ MM Academy। टिल देन टेक केयर।